स्टूडेंट्स हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की पोजीशन देखेंगे पीरियोडिक टेबल में किस तरह से है, कहाँ पे रखना चाहिए, कहाँ पे है और क्यों हमने रखा। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल लेकर आए, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं लेकिन एक एलिमेंट मिसिंग है यहाँ से। ठीक है, और वो कौन सा है? ये हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ से मिसिंग है। यहाँ पे हाइड्रोजन मिसिंग क्यों है? इसलिए क्योंकि हम ये जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि कहाँ पे हाइड्रोजन को रखा जाए। ठीक है, हम ये देखेंगे। हम यहाँ पे अभी ये डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए। इसको हम कहाँ रख सकते हैं? अगर हाइड्रोजन को भी हम यहाँ पे ले आए तो हाइड्रोजन कहाँ पे आना चाहिए? क्या वो फर्स्ट ग्रुप 1A में आना चाहिए, या ग्रुप 1 जो है जिसको हम ग्रुप 1 कहते हैं, ठीक है, या ग्रुप 1A कहते हैं, यानी अल्कली मेटल्स का जो ग्रुप है, क्या इसको यहाँ आना चाहिए? यहाँ पर भी आ सकता है। बहुत से साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि इसको कार्बन वाले ग्रुप के यानी ग्रुप 4A के ऊपर या ग्रुप 14 के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं। बहुत से ये भी कहते हैं कि इसको हेलोजेंस के ग्रुप के ऊपर आना चाहिए। तो ये हमारे पास तीन तरह की पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसा करते हैं, हम इसको सेंटर में रख देते हैं कि हाइड्रोजन का हमें मालूम नहीं कि हमें कहाँ रखना चाहिए। तो और अब हम देखते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स के साथ ना हम यहाँ पे एस्टेरिक लगाएंगे। ठीक है, यहाँ एस्टेरिक्स लगा लेंगे। एक ये है ग्रुप, यानी ग्रुप 1A, ग्रुप 4A और ग्रुप 7A। ये तीन ग्रुप्स हैं, इनके हम देखेंगे सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस विद हाइड्रोजन। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि हमें कहाँ इसको रखना चाहिए, कहाँ रखना हाइड्रोजन को, किस ग्रुप के ऊपर रखना हाइड्रोजन को मुनासिब है। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि हाइड्रोजन को बहुत से साइंटिस्ट हाइड्रोजन को बीच में रखते हैं, इस तरह मिड में रख देते हैं कि उसको किसी ग्रुप में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, कुछ ग्रुप्स के साथ इसकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं, यहाँ से चले हम लिखते हैं ग्रुप 1A और हाइड्रोजन की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम ग्रुप 1A को क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और नीचे ले आएंगे, यहाँ पर हम ले आते हैं ग्रुप 1A। ये आ गया ग्रुप 1A। अच्छा, इसका हाइड्रोजन के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, सिमिलैरिटीज भी देख लेते हैं और डिफरेंसेस भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ग्रुप 1A एंड हाइड्रोजन, और इनके हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देख लेंगे, सिमिलैरिटीज देख लेंगे। ठीक है, इनके दरमियान क्या चीजें मुश्तरक हैं। ठीक है, सिमिलैरिटीज। अच्छा, सिमिलैरिटीज अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास सिमिलैरिटी इन दोनों के दरमियान आ जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसमें थोड़ी सी सिमिलैरिटी आती है। किस तरह से आती है ये हम यहाँ देखेंगे। हाइड्रोजन के लिए अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, तो हमारे पास होता है 1s1। ठीक है, और जो अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, इनके लिए चले मैं AM लिख दूंगी, A फॉर अल्कली, M फॉर मेटल्स। AM हमने लिखा, तो ये इनमें हम क्या देखते हैं, इनके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास हो जाता है NS1। ठीक है, 1s1 हो गई हाइड्रोजन की, NS1 हो गई अल्कली मेटल्स की। फॉर एग्जांपल अगर हम लिथियम की बात करें तो हमारे पास होगा 2। इसके आउटर मोस्ट की हमने लिखी है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है। ठीक है, हमने पूरी कन्फिग्रेशन नहीं लिखी, सिर्फ वैलेंस शेल लिखी है। तो इसमें देखिए हमारे पास लिथियम के लिए क्या हो जाएगी, 2s1। ठीक है, और हम देखते हैं सोडियम के लिए क्या हो जाएगी, 3s1 हो जाएगी। पोटेशियम के लिए 4s1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिखी। अब देखिए हमें सबसे पहली चीज में ही क्या नजर आ गई, सिमिलैरिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हमें क्या नजर आ गई, सिमिलैरिटी नजर आ गई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक और इनके दरमियान सिमिलैरिटी देखेंगे, और ये क्या है, ये इस तरह से कि देखें दोनों के दोनों यानी कि ग्रुप 1A के मेटल सारी की सारी और हाइड्रोजन, ये क्या कर सकती है, अपना आउटर मोस्ट शेल का जो एक ही इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट शेल में, इसको बड़ी आसानी से लूज कर सकती है, क्योंकि इसको लूज करेंगे तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट डेफिनेटली, है ना। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से ये लूज करते हैं, और ये जो है वो लूज करते हैं। ठीक है, यानी कि कैन लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लूज 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों के दोनों यानी कि हाइड्रोजन भी और ग्रुप 1A की मेटल्स भी ये क्या कर सकती हैं, लूज कर सकती है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद हम एक और इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि हम कहेंगे कि इनकी प्रॉपर्टी होती है ये हेलोजेंस के साथ कंबाइन करती है। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे कंबाइन विद, ठीक है, विद लिखा हेलोजेंस। ठीक है, साथ में लिखेंगे हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या होते हैं, ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं हेलोजेंस। ठीक है, और इसमें हम देख लेते हैं कि इनके साथ किस तरह कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्लोरीन ले लूं तो देखिए यहाँ से अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, क्लोरीन हेलोजन है, सोडियम क्लोराइड बन गया। इसी तरह अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो मेरे पास HCl बन गया, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। ठीक है, थर्ड इनके बारे में यहाँ फोर्थ वन इनफैक्ट हम देखेंगे, इनकी सिमिलैरिटी आ जाएगी कि ये आयनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन भी बना सकता है आयनिक कंपाउंड्स, और हम कहते हैं ग्रुप 1A के मेटल्स तो बनाती ही आयनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है,
जिस तरह से एग्जाम्पल अभी सोडियम क्लोराइड की ली, ठीक है, तो अगर सोडियम की बात करूं तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। और इसी के साथ अगर हाइड्रोजन की बात करें तो देखिए सोडियम हाइड्राइड जो है वो हाइड्रोजन का आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, या इसको हम आयनिक हाइड्राइड भी कह सकते हैं। सही है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं डिफरेंसेस पे, ठीक है, हमने बहुत सारे सिमिलैरिटीज देखी, अब ऐसा करते हैं हम कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंसेस। डिफरेंसेस आ गए। अब डिफरेंसेस में अगर देखें तो हमने यहाँ पे बात की है कि लूज कर सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन हाइड्रोजन तो एक गेन भी कर सकता है। अभी हमने बात की कि आयनिक कंपाउंड है सोडियम हाइड्राइड, इसमें सोडियम के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है जबकि हाइड्रोजन यहाँ पे गेन करता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास हाइड्राइड बनता है और हम कहते हैं कि हाइड्रोजन कैन गेन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे हाइड्रोजन क्या करता है, गेन भी कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो और क्या डिफरेंस आ जाएगा, हाइड्रोजन देखें गैस है, जबकि बाकी हमारे पास जितने भी ग्रुप 1A की जो मेटल्स हैं वो क्या है, सारी की सारी सॉलिड हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पर और क्या डिफरेंसेस आ जाएंगे। हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, जबकि बाकी सारी क्या है, वो मेटल्स हैं, ग्रुप 1A की अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ठीक है ना। देन हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है डाई एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे डाई एटॉमिक फॉर्म, यहाँ लिखेंगे हम डाई एटॉमिक यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म यानी कि H2 गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। जबकि हम अगर बात करें ग्रुप 1A की मेटल्स की तो फिर ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती बल्कि एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये एलिमेंट्स होते हैं, इनके एटम्स डिफरेंट एटम्स मिलके एक टुकड़ा बना लेंगे, इस तरह से हो जाता है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है इसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो हमारे पास होती है 2.1 से लेके 2.2 के दरमियान में होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम अल्कली मेटल्स, इसके लिए हम AM फिर से लिख रहे हैं, अगर इनकी बात करें तो इनकी क्या होती है, इनकी 0.7, ठीक है, जो कि लीस्ट होती है पीरियोडिक टेबल में, यहां से लेके हम देखते हैं कि 1 तक, मैक्सिमम 1 तक जाती है। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि हमारे पास आती है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत। तो हाइड्रोजन इसका मतलब है कि कोवलेंट कंपाउंड्स बना सकता है, ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन क्या बनाता है, हाइड्रोजन कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है। हम यहाँ पर ये भी लिख देते हैं हाइड्रोजन क्या बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड्स। जबकि अगर हम बात करें ग्रुप 1A के अल्कली मेटल्स की तो देखिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी कम है कि ये कहते हैं हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो बजाय ऐसे कि इनको दिया जाए, ठीक है। या ये क्या करें कि ये शेयर भी करना जो है वो हम कहते हैं कि पसंद नहीं करते, सिर्फ कहते हैं कि बस हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो ताकि हम स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि यहाँ पर क्या डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज हो सकती हैं किसमें, हमारे पास ग्रुप 1A की मेटल्स और हाइड्रोजन में, ठीक है ना। तो हमने देखा कि भाई डिफरेंसेस तो आ रहे हैं, इसलिए हाइड्रोजन को कोई फायदा नहीं कि अगर हम उसको अल्कली मेटल्स के ऊपर रख दें, राइट। तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को चलो उठा के हम कार्बन वाले ग्रुप पे रख देते हैं यानी ग्रुप 4A पे। तो ग्रुप 4A के साथ डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज हम देख लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन की। यहाँ पे अब हमने क्या किया है कि लिस्ट भी ले आए हैं और हमने लिख दिया है ग्रुप 4A एंड हाइड्रोजन, इनके दरमियान हम देखेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं कि इनके दरमियान में हम क्या देख लेते हैं, इनके दरमियान में हम सिमिलैरिटीज देख लेते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटीज में फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम देखेंगे, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को सामने रखेंगे और उसके उसके मुताबिक हम बात करेंगे। इस तरह हाइड्रोजन की अगेन हम लिखेंगे 1s1 होती है, जबकि अगर हम ग्रुप 4A की बात करें, ठीक है, कार्बन फैमिली की बात करें तो इसके लिए हम CF लिख देते हैं, कार्बन फैमिली, ठीक है। इनके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी क्या होती है, इनकी होती है NS2, ठीक है, एंड देन NP2, ठीक है। ये इनकी हम देखते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। अब अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ना आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल हमने N से रिप्रेजेंट किया है और इसमें देखिए 4 हैं 8 की जगह, यानी कि हाफ फिल्ड है। और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो वो भी क्या है, हाफ फिल्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सिमिलैरिटी ये आ गई कि दोनों के आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो हाफ फिल्ड होता है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट सिमिलैरिटी आ गई। उसके आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि जी दोनों के दोनों जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग बनाने पे यानी शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करने का वाला जो बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड जिसको कहते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग शो करने पे बिलीव रखते हैं, ठीक है। किस तरह से,
जिस तरह अगर हाइड्रोजन का देख लें, H2O, इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में शेयर कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इसी तरह अगर हम देख लें, चलें हाइड्रोजन और कार्बन का, कार्बन फैमिली है ना, कार्बन का इनका ही एक कंपाउंड देख लें, CH4। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से अपने, ठीक है। इसके अलावा भी हम देखते हैं कुछ यहाँ पे सिमिलैरिटीज, वन मोर सिमिलैरिटी देखेंगे, और ये हमारे पास ये आ जाएगी कि दोनों के दोनों रिडक्शन प्रॉपर्टीज शो करते हैं, यानी कि रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, PERTY, ठीक है। किस तरह से शो करते हैं, रिडक्शन क्या होती है, हमने कहा रिडक्शन हमारे पास होती है या तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाए या हमारे पास हाइड्रोजन गेन हो जाए, ठीक है। इसको हम हाइड्रोजन गेन हो जाए या ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, इसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो जिस तरह यहाँ पर अगर हम दो इक्वेशंस लिखेंगे, एक कार्बन से मुतालिक लिख लेते हैं, ठीक है। जिस तरह से अगर टिन ऑक्साइड है मेरे पास, ठीक है, SnO2, ठीक है, टिन का एक ऑक्साइड है मेरे पास, और हम यहाँ देख रहे हैं इसका रिएक्शन करवाया कार्बन के साथ। कार्बन के साथ रिएक्शन हुआ, कार्बन रिड्यूस कर देगा, यानी कि टिन आ जाएगा क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ठीक है। कार्बन ने टिन जो है वो रिड्यूस करके टिन ऑक्साइड को, टिन का जो ऑक्साइड था उसको रिड्यूस करके उसको सिर्फ टिन में ले आया, और साथ में हमारे पास बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं अगर हाइड्रोजन का देखें ना, तो इसमें भी यही चीज होती है कि देखिए अगर मेरे पास कोई ऑक्साइड मौजूद है, जब कॉपर का ऑक्साइड मौजूद था और मैंने इसका रिएक्शन करवाया, हाइड्रोजन गैस पास करवा दी, ठीक है, होगा क्या, मेरे पास यहाँ पे कॉपर आ जाएगी, ठीक है, और साथ में क्या बन जाएगा, कार्बन, यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉरी, हम यहाँ लिखेंगे H2O, यानी कि वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे के रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है दोनों के अंदर, ठीक है, यानी कि कार्बन फैमिली में भी आके जिस तरह हमने कार्बन को देखा, और हाइड्रोजन में भी होती है, ठीक है। इसके बाद इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं, कुछ डिफरेंसेस पे आ जाएंगे, इनके डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लेकर आएंगे डिफरेंसेस। डिफरेंसेस अगर हम देखें तो सबसे पहला डिफरेंस ये आ गया कि कार्बन की फैमिली में कोई भी किसी एक तरीके का नहीं है, यानी कि ये सारे के सारे सॉलिड्स हैं, ठीक है। इनमें से कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं, कुछ मेटल्स हैं, ठीक है। तो हम बल्कि लेकिन हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ मेटल है, तो हम यहाँ पर तो नहीं रख सकते, ठीक है। एक तो स्टेट का डिफरेंस आ गया। सेकेंडली हमारे पास यहाँ पर क्या डिफरेंस आ जाता है, हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस ये आया कि हम यहाँ देखेंगे कि सारे के सारे सॉलिड्स हैं, जबकि हाइड्रोजन क्या है, गैस, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये चले यहाँ पे कार्बन फैमिली के बारे में लिखते हैं, कार्बन फैमिली के सारे क्या है, ये सॉलिड्स हैं, ठीक है, हमने लिखा सॉलिड्स। इसके अलावा इनके बारे में ये कि हम देख लेते हैं कि कार्बन और सिलिकॉन, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर इनकी बात करें तो ये लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, ठीक है। कार्बन के लंबे लंबे हमारे पास जो है वो चेन्स आ जाती हैं, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखते हैं, वो बहुत, उनमें बहुत कार्बन टू कार्बन इतनी लंबी लंबी चेन्स होती हैं। इसी तरह सिलिकॉन भी बना लेता है, जिस तरह सैंड का ग्रेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, लॉन्ग चेन्स आ जाती हैं कार्बन फैमिली में, जबकि हाइड्रोजन तो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन जिस तरह हमने बात की थी कि सोडियम हाइड्राइड बनाता है, तो हाइड्रोजन क्या बना लेता है, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस फैमिली में हम देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स भी नहीं बनाए जाते, ठीक है। इसके अलावा हम क्या देख लेते हैं कि कार्बन जिस तरह से अब बना रहे हैं ना, अगर हम यहाँ पर देखें, एक एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास आ जाएगी कार्बन ने बनाया डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ। अब कार्बन ने इतने सारे बॉन्ड्स बना लिए है ना, जबकि हाइड्रोजन का अगर हम देखें तो हाइड्रोजन तो जस्ट दो बॉन्ड्स एक बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, किसी एक और एलिमेंट के साथ बना सकता है, जैसे इसने HCl के साथ फर्ज करने बना लिया, ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट के साथ और एक ही बॉन्ड बना सकता है। इसके बाद अगर हम देख लें यहाँ पे, तो हम बात कर सकते हैं कि कार्बन, और जैसे कार्बन की जो फैमिली है, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास कार्बन में और हाइड्रोजन, कार्बन फैमिली मतलब कार्बन फैमिली में और हाइड्रोजन में डिफरेंसेस भी हैं और सिमिलैरिटीज, इसलिए इसको फिर तो हम कार्बन फैमिली के ऊपर भी नहीं रख सकते, है ना। तो इस तरह हमने दो ग्रुप्स के साथ देखा है, कंपैरिजन किया हमने हाइड्रोजन की पोजीशन देखने के लिए, पोजीशन को हमने डिफेंड करने के लिए कि हम कहाँ रखें इसको। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर हम इसको हेलोजन फैमिली में रखते हैं, ठीक है, उसके साथ इंक्लूड करते हैं, तो फिर हमारे पास क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस होंगे।